RGS. So today's my topic is molecular orbital structure of ethine. Last वीडियो हमने जो है वो इथीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पर जो है वो शेयर की थी। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो इसे मेरे चैनल पर जाकर आप गो थ्रू कर सकते हैं या चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन में किस तरीके से ऑर्बिटल आपस में जो है वो जुड़े हुए होते हैं, आपस में किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है। तो पहले बात करते हैं कि हमारे पास इथाइन जो है वो आपको पता है इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली। अल्काइन हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है वो बनता है C2H2। और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और हर कार्बन ने यानी ईच कार्बन अटैच विद हाइड्रोजन विद अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ये भी हम आपको बता चुके हैं इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं। फिर बाद में जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं वो हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं। अब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरीके से जुड़े होते हैं ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप देखिए 1 2 3 ये जो रेड से मेंशन किए हैं बॉन्ड ये हमारे पास 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड। और अगर हम बाकी बॉन्ड की बात करें तो 2 बॉन्ड जो होते हैं वो 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब किस तरीके से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में जो है वो डिजाइन हुए वो होते हैं वो हम देख लेते हैं। एज यू नो द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन is 1s2 2s2 2px 2 लेकिन हमारे पास जब ये रिएक्शन के करीब आते हैं तो रीअरेंजमेंट होती है। s ऑर्बिटल से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन p पे जंप करता है और px वाला जो है वो pz पर करता है और इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है spx1 py1 pz1। यानी पहले हमारे पास देखा जाए तो कार्बन के पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था जिसकी वजह से उसको बॉन्डिंग बनानी नहीं थी, लेकिन अब उसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब कि इसे 4 पेयर्स कंप्लीट करने हैं, 4 बॉन्ड ये बना सकता है एक कार्बन। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर एक ओवरव्यू देखें मुख्तसरन तो हमारे पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ गई, एक दूसरी कार्बन यहाँ आके जुड़ गई। यही हमारे पास दूसरी कार्बन के साथ भी हुआ कि वो एक कार्बन से px के थ्रू जुड़ गया और एक हाइड्रोजन से जो है वो s के थ्रू जुड़ गया। तो बेसिकली ये जो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी क्या कहलाएगी, जस्ट sp। तो p सिर्फ एक ही ऑर्बिटल जुड़ा है हमारा तो sp1। ओके, तो sp1 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये हमारे पास जुड़े हुए होते हैं। फिर अगर हम बात करें आगे कि ये हमारे पास जो है वो ये 2 ऑर्बिटल किस तरीके से अरेंज होते हैं तो यहाँ पर फिर हमारे पास पाई बॉन्ड आते हैं। अब अगर आप देखें 2 कार्बन हैं और दोनों कार्बन के py और pz ऑर्बिटल क्या होते हैं, अनहाइब्रिड होते हैं, मतलब जुड़े नहीं होते, जिसकी वजह से क्या करते हैं एक कार्बन का py और दूसरे कार्बन का py आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह एक कार्बन का pz और दूसरे कार्बन का pz आपस में आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करके हमारे पास दूसरा पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लेते हैं किस तरीके से मौजूद होता है। फर्स्ट के तौर पे ये हमारे पास कार्बन का एटम है जिसमें ये हमारे पास मौजूद है इस तरीके से और ये मौजूद है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ हम बेसिकली शो करेंगे अपनी सिग्मा बॉन्ड की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि ये हमारे पास मौजूद है कार्बन, ये भी कार्बन। अब बेसिकली हुआ क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यूं समझ ले चलिए ये हमारे पास S है 2s, ये हमारे पास जो है वो 2px है, ये भी 2px है और ये लगा लेंगे ये हमारे पास 2s है। तो ये हमारे पास देखें तो ये जुड़ जाता है एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, और ये एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। अब हमारे पास देखें तो यहाँ पर मौजूद हैं 2 अलग p, यानी कि एक हमारे पास मौजूद है
वाई ऑर्बिटल पी वाई जिसे हम कहते हैं, इसका भी पी वाई और इसका भी पी वाई। और एक अगर देखें तो हमारे पास मौजूद है पी जेड, इसका भी पी जेड है और इसका भी पी जेड है। इसी तरह इसका भी पी जेड है और इसका ये रहा पी जेड। देखिए ये इसका समझे जी पी जेड हुआ, ये इसका पी जेड की लोब हुई, ये भी इसके पी जेड की लोब है और ये इसके पी जेड की लोब है। तो ये आपस में हमारे पास क्या करेगी, बॉन्डिंग बनाती है, ठीक है, आपस में पैरेलल। और यही बात हमारे पास क्या है, पी वाई, तो ये पी वाई आपस में जुड़ के हमारे पास पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं और इसकी जो है नीचे से भी जो है ये पी वाई आपस में ओवरलैप करते हैं। तो ये ओवरलैप हुए हैं, बेसिकली यूं समझ लें ये यूं आपस में जुड़े हैं, तो हमने इसकी दोनों तरफ से दिखा दी कि भाई ये यूं भी जुड़ा हुआ है, यानी कि पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से दोनों तरफ से कनेक्शन है इसका। इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये सिग्मा बॉन्ड आता है, ये सिग्मा आता है, ये सिग्मा आता है और ये दो हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड आते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये तो हमारे पास शो ही हो रहा है कि हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, तो ये हमारे पास जो बॉन्ड है वो इस तरीके से मौजूद है, यानी कि ये हमारे पास 180 डिग्री का बॉन्ड मौजूद होता है। 180 डिग्री का बॉन्ड बनाता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो दिस ऑल अबाउट द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।